कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों का सैलाब धीरे धीरे सड़क पर उतर रहा है। लाखों की तादाद में कांवड़िए लगातार कांवड़ मार्ग पर आपको देखने को मिलेंगे। मेरे पीछे मुजफ्फरनगर का ये बहेड़ी चौक है और इस चौक से 100% पैदल कांवड़ियों की जो आमद है वो यहाँ पर रहती है। आपको बताएं कि ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए जहाँ से जिस रूट से कांवड़िए गुजर रहे हैं उनकी संख्या का पता भी लगाया जा रहा है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इन कांवड़ मार्गों पर मुस्तैद हैं। सुबह से शाम तक राउंड द क्लॉक चौकस हैं। आप देखेंगे कि यहाँ भी जो कांवड़ लेने के लिए जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी निकल रही हैं और जो कांवड़ यात्री लौट रहे हैं हरिद्वार की ओर से वो भी मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस और जो सिविल पुलिस के लोग हैं वो आपको इस चौराहे के चारों तरफ दिखाई देंगे। भीड़ बहुत है और भीड़ के साथ साथ जो दोपहरी है वो भी तप रही है, यानी जो इस समय तपिश है दोपहरी की धूप की वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो छाता लिए हुए हैं धूप से बचने के लिए, लेकिन जो कांवड़िया है वो आपके नंगे पांव इसी धूप में भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते दिखाई देगा। जिधर देखो उधर बम बम भोले की जो गूंज है वो सुनाई देती है। अभी जो धूप है उसकी वजह से आमद थोड़ी सी कम है, लेकिन निरंतर जो सिलसिला है कांवड़ियों के आने जाने का वो बना हुआ है। इसी तरह जो ट्रैफिक है वो रोक दिया जाता है जब कांवड़ इस चौराहे से गुजरती है। बहुत भारी कांवड़े हैं। आप देखेंगे कि 200-200 लीटर तक जल लेकर ये कांवड़िए निकल रहे हैं। ये कांवड़िए 100 से 150 मीटर चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बहुत बड़ा जो सैलाब है वो आपको दिखाई देगा। कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा जो कांवड़िए हैं वो कांवड़े लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये रास्ता मुजफ्फरनगर के शिव चौक जाता है। शिव चौक के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक शिव चौक की परिक्रमा कांवड़िया नहीं करता तब तक उसकी कांवड़ पूरी नहीं मानी जाती। बहुत सारे जो नियम धर्म हैं वो इस पूरी कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कांवड़िए जो थक जाते हैं वो इसी तरह अपनी कांवड़ें किनारे रख देते हैं। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ सुबह से ही मुस्तैद हैं। सर, कांवड़ियों का बड़ा सैलाब देखा जा रहा है, किस तरह की आमद है? जैसी उम्मीद की जा रही थी उसी तरह कांवड़िया निकल रहा है? देखिए, कल दिनांक 11 जुलाई से जो सावन का पवित्र महीना होता है वो ऑफिशियली शुरू हुआ है, लेकिन आपने पहले भी आप यहाँ रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों से लगातार जो है शिव भक्त अपने कंधों पर कई लीटर 60 लीटर 80 लीटर 100-125 लीटर 150 लीटर पानी लेकर और जो बड़ी बड़ी कावड़ है वो लेके पहले से आना शुरू हो गए थे। इसके लिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहले से ड्यूटीज़ डिप्लॉय कर दी गई थी। पूरा कावड़ मार्ग जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर दिया गया था और जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी इस वक्त जो है, क्योंकि श्रावण का महीना शुरू भी हो गया है, तो अच्छी खासी संख्या में जनपद में पैदल चलने वाले कावड़िए भी अब आना शुरू हो गए हैं। सर, अगर कल से लेकर आज तक की बात की जाए तो कितने लाख कांवड़िया यहाँ से गुजर चुका? इसमें हमारी जो भूराहेड़ी चेक पोस्ट है वहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है और वहाँ पर लगातार जो आने वाले कावड़ियों का जो इनफ्लो है उसको मॉनिटर किया जाता है। अभी हमारे पास रफ फिगर्स है, उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि कल मॉर्निंग से लेके और अब तक लगभग 10 से 15 लाख के बीच में कावड़िए जो हमारे जनपद में प्रवेश किए हैं और ये लगातार अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर जा रहे हैं। अच्छा सर, ये भी देख रहे हैं कि जो रूट डाइवर्जन है वो भी लागू कर दिया गया है। कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव किए गए हैं ये मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि जो लोग इधर आने वाले हैं वो अपना मन बना लें और दूसरे विकल्प चुन लें। देखिए, जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो 2 लेयर्स में बनाया गया है। भारी वाहनों के लिए अलग ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, और जो सवारी वाले वाहन जो होते हैं उसमें मीडियम और लाइट वाहन जिसको हम कहते हैं, जो कार हो गई आपकी या रोडवेज की बसें हो गई, ये दोनों के लिए अलग अलग ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बने हुए हैं। और इसको हमने बहुत पहले से लोकल मीडिया में और नेशनल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में सब जगह इसको पब्लिश भी किया है, मीटिंग्स भी करके बताया है। अगर आप ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान की बात करो तो जो दिल्ली गाज़ियाबाद की तरफ से
हरिद्वार या देहरादून की तरफ जाने वाले जो भारी वाहन हैं उनको सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और सहारनपुर बाईपास होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए बताया गया है। और इसी प्रकार जो वाहन इस वापस उल्टे रास्ते जाने वाले हैं उनको भी वही वाला मार्ग यूज़ करने के लिए बताया गया है, जो बेसिकली आपका नेशनल हाईवे 44 है। जो लाइट एंड मध्यम वाहन है वो NH 58 पे अभी जो हमारे जनपद में NH 58 का एक हिस्सा है वहाँ पे वन वे चल रहे हैं। भूराएड़ी बॉर्डर से लेके जो हमारा फुरकाजी उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ से लेके रामपुर तिराहा तक लगभग 20 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जहाँ पे मैक्सिमम कांवड़िए कल प्रवेश किए हैं, तो वहाँ पे अभी हमने वन वे किया है। बाकी हमारे जनपद में NH 58 पे अभी 2 वे ही चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम इसको भी वन वे करवाने वाले हैं। लेकिन भारी वाहनों के लिए NH 58 पूर्णतया बंद कर दिया गया है। CCTV कैमरों की एक बहुत बड़ा जखीरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है पूरे रास्ते में। तो कहाँ कहाँ कंट्रोल रूम है और कैसे पूरा ट्रैफिक और कांवड़ियों के रस को आप लोग मैनेज कर? जो हमारे जनपद का लगभग 260 किलोमीटर का जो पूरा कावड़ मार्ग है, इस कावड़ मार्ग पर लगभग 1000 के आसपास CCTV कैमरे पुलिस के द्वारा अपने पुलिस कंट्रोल रूम से स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा जो पब्लिक के जो प्रतिष्ठान हैं, स्कूल हो गए, रास्ते में पढ़ने वाले, मार्केट्स इत्यादि में हैं, पब्लिक के घर हैं, उन लोगों से भी जिनके IP बेस्ड कैमरे हैं उनको हमने फीड लेने का प्रयास किया है। इस प्रकार हमारे पास लगभग 5000 CCTV कैमरे की हम मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं इस वक्त। इसके लिए हमारे 4 अलग अलग कंट्रोल रूम बने हैं। एक शिव चौक पे बड़ा कावड़ कंट्रोल रूम बना है, वहाँ पे हमारी 5 बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी है, जो आपने भी जाके देखी है, वहाँ पे आपने कवर किया है उसको। वहाँ पे लगभग सभी ये जो 1000 कैमरे हैं उनका फीड आ रहा है। इसके अलावा हमारे लोकल कावड़ कंट्रोल रूम भी बने हैं जो अलग अलग कावड़ मार्ग पे बने हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो कांवड़िए हैं आप देखेंगे सैलाब लगातार जारी है और इसी तरह कांवड़िए चल रहे हैं। पुलिस मुस्तैद है और रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। कांवड़ियों के रास्ते में अब किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जहां चौराहे हैं वहां इस तरीके से पुलिस डिप्लॉयड है और किसी भी तरह का कोई व्यवधान देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र बारा, समाचार मुजफ्फरनगर।